और संसद सत्र में दौरान भाजपा सांसद रवि किशन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कहा, मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। पिछले चुनावों के दौरान भी जब मैं प्रचार के लिए गया मुझे उचित सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन अगर कोई हमला हो जाए या किसी की जान चली जाए तो क्या होगा। कोलकाता में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अपने माध्यम से ममता दीदी तक भी पहुंचना चाहता हूं और कि हकीकत यह है कि चुनाव हार ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद देता हूं। चूंकि मैं पिछले चुनाव में भी, पिछले 2 चुनाव से मैं प्रचार में जब भी जा रहा था तो मेरी भी सुरक्षा है वो भी मुझे नहीं वहां दी जाती थी। बड़ी दिक्कत होती थी। एक सुरक्षा कर्मी भी हमको दिया था, दुबला पतला सा था, उनकी सुरक्षा हमको करनी पड़ती थी। तो ये वहां की स्थिति है। अब ये सोचिए जान के और कि कोई अटैक हो जाए, किसी कोई हत्या कर दे, कोई लोग भीड़ आके किसी को मार दे, प्रचार में आए और ये भाजपा के लोगों के साथ, भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्रीगण, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे और लोगों इतिहास भी आप लोग जानते हैं, कई 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या अभी तक कलकत्ता में हो चुकी है। तो मैं ये साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लेकिन दीदी को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दीदी जो जेन्युइन खबर है वो ये है कि दीदी आप चुनाव हार रही हैं, भाजपा सरकार बना रही है। आप जितना जितना जुल्म और भी करना है भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, हमारी सभाओं पर, हेमा मालिनी जी हमारी सीनियर कलाकार हैं, उनके कार्यक्रम जहां से घर चलता है, रोजी रोटी आती है, एक और सारे फैंस देखना चाहते हैं, उनके कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाती। वो कृष्ण लीला वहां पर, जय हो कृष्ण लीला, और अच्छे उनके बहुत क्लासिकल प्रोग्राम्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कितनी ओछी मानसिकता है, कितने डरे हुए लोग हैं, कितनी डरी हुई सरकार है दीदी की, ममता जी की। ये डर में नहीं कि उन्होंने एक अपना कोकून, अपनी दुनिया बनाई है, अपने लोग बांग्लादेशी, अपने वोटर, अपने हिसाब से चुनाव जीतना, अपने बम फेंक के मारना, डराना। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, अब वहां बदलाव आ रहा है, भाजपा की सरकार बन रही। दीदी आपका आतंक और आपके लोगों का जो डर, भय, वो बिहार यूपी के लोगों पर भी है कि भैया ना ही वोट नहीं दे जाए, ना तो लोग घर पे हमारे बम फेंक दिए हैं। तो वो जो भय है, जो आप लोगों ने भय इतने सालों से क्रिएट किया, उसका अंत होने जा रहा है इस चुनाव में।